स्वाति जी, आपका गला कैसा है अभी? गुड इवनिंग सर, देख लीजिए थोड़ा ज्यादा ही खराब देखिए, है। मैं गला देख नहीं पाऊंगा, सुन पाऊंगा, उसकी आवाज से अनुभव कर पाऊंगा। हाँ, मेरा गला थोड़ा बैठा है। अब नहीं, कुछ थोड़ा कर नहीं, रहे ठीक होगा। थोड़ा नहीं बैठा है, कुछ बैठा है और कुछ पार्ट खड़ा है। यस सर। देखिए, आपने कुछ ठंडा खा लिया लग रहा है। हाँ, ठंडी गर्मी से हो गया। आइसक्रीम और गर्म पानी, ठंडा गरम ठंडा गरम। अरे बाप रे, अपने ग्रुप में आइसक्रीम भी खाते हैं? सर, हम आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बहुत खाते हैं, तभी तो मेरा गला ठीक नहीं रहता, जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। महेंद्र भाई, बताना चाहूंगा मैं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से कभी गला खराब नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सर एसी से हुआ होगा ठंडी एसी गर्मी एक में। बहुत बड़ा कारण है। यस सर, फिर एसी से ही होता है। कारण क्या, सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। आपको आप शायद ये सोचते होंगे, आप शायद ये सोचते होंगे कि हम लोग जो हैं, अ, अगर ठंडा खा लेते हैं, गर्म खा लेते हैं, तो हमारे गले के ऊपर कुछ अफेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारी सांस की नली होती है, जिसको शुद्ध हवा की आवश्यकता हम हर समय रहती है। अब ये बताइए कि आपके जिस कमरे में आप सोती हैं, बैठती हैं, क्या वहां पे शुद्ध हवा आती है आपके पास? यस सर, मेरा तो छज्जा है ना, गेट खोल देते हैं, बाहर की हवा आती है। नहीं, आपके छज्जे वन साइड छज्जा होगा ना? हाँ हाँ। हाँ, जब भी वन साइड छज्जा होता है तो हवा आ रही है, लेकिन अंदर क्या बाहर नहीं जा पा रही है। आप पॉइंट समझिएगा। और आपका नहीं, अधिकांश लोगों का जो घर बना हुआ है वन साइडेड होता है। पहले क्या होता था, 2 या 3 साइड हम लोग घर बना करते, 4 दीवारें थी, बीच में घर होता था, तो एक एयर का फ्लो बड़ा अच्छा होता था उसके अंदर। उस एयर फ्लो से क्या होता था कि बड़े इजीली हमारे घर के अंदर से फ्रेश एयर पास हो जाती थी। ये एक सिद्धांत होता है, अभी नहीं बताऊंगा, पहले हम लोग अपना पहला पड़ाव पार कर जाए, फिर सिद्धांत भी सिखाऊंगा कैसे हम लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। वाह सर, ये तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, ऑनेस्टली, आपको अगर हल्का सा भी ज्ञान हो जाए ना, डिवाइस का, जो डिवाइस मिला हुआ है आपको, इतना बढ़िया डिवाइस, हम्म। हल्की सी कंट्रोलिंग सीख लो। आप चाहे ठंडा खाओ, गर्म खाओ, नहा लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मेरे को डांट मत पड़ती है कि हम सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं कि। नहीं नहीं, ये एक मिथ्यावादी सोच है, एक मिथ्यावादी सोच है ये। तो खैर, उम्मीद करता हूँ यदि और लोग आ जाते हैं तो ठीक है। मैं आज का जो ये सत्र है उसको 2 बातों के ऊपर समर्पित करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं स्वाति जी के मन में भी होगा, या प्रगति जी के मन में, सपना जी के मन में भी होगा, महेंद्र भाई के मन में बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ, इतना रीड करता हूँ उनके अंदर, कि ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, हमें ग्रोथ क्यों यस नहीं सर। मिल रही, हम लोगों से बात नहीं कर पाते, करते लोग आते नहीं, कारण क्या है इसका। तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, मैंने पहले भी डायमंड काउंसिल में शेयर की थी स्टोरी के, कि एक संत थे, उनके पास एक हमारे जैसा मूर्ख बालक पढ़ने पहुंच गया। गुरुदेव, मुझे शिक्षा चाहिए आपसे। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह से आपकी शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब सुबह क्या हुआ, उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, गौशाला में जाओ और वहां से टोकरा लेकर आ जाओ। वो गया, टोकरा लेकर आ गया। जो टोकरा था, उसने कहा, गुरुजी ने कहा, गुरु बेटा एक काम करो, जाके नदी से पानी भर के लाओ उसके अंदर। उसने कहा, गुरुजी टोकरे में पानी, कुछ जरूर कुछ चमत्कार दिखाएंगे मेरे को। वो चल पड़ा टोकरा लेकर, नदी में पहुंचा, पानी भरा, वापस आया। जब तक आश्रम पहुंचा तब तक पानी पूरा गिर चुका था। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, करते करते दोपहर हो गए। नदी आश्रम थोड़ा दूर थी। अब दोपहर हो गई, बेचारा थक गया। गुरुजी ने कहा, बेटा रुक जाओ, थक गए हो, आप बेटा खाना खा लो बैठ कर। तो उसको भोजन वगैरह कराया। अब उससे बोला, गुरुजी अगर आपको शिक्षा नहीं देनी, कम से कम बोल दो, मेरा समय तो खराब मत करो ना। सुबह से आप मेरे को एक काम करवा जो नहीं होना। कहते, ऐसे बेटा, ऐसा होता है क्या? हाँ जी। एक काम करो, गौशाला जाओ, एक और टोकरा लेकर आओ। एक टोकरा और लेकर आया वो।
जो टोकरा नंबर 2 लेकर आया, अब कहा बेटा इन टोकरों को आमने सामने रखो। अब ये बताओ, जो टोकरा तुमने सुबह उठाया था और ये जो अभी टोकरा लेकर आए हो, इसमें अंतर क्या है? तो गुरुजी, जो सुबह मैंने उठाया था वो बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन इस टोकरे पे गोबर और मिट्टी लगी हुई है। तो गुरु ने कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे अंदर की गंदगी नहीं साफ होती, तुमको नया ज्ञान मैं नहीं दे सकता। हम लोगों के साथ ना अभी तक जो हमारा इतिहास बीता है, उसने इतना कुछ ऐड कर दिया हमारे मस्तिष्क में कि नई चीजें हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह महेंद्र भाई ने एमएफसी में जो बात कही, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। कि खर्चा कहाँ पे करोगे ये तो बता दो भाई। आपको जो पैसा चाहिए उसका कहाँ पे उपयोग करोगे? क्योंकि प्रकृति कहती भाई ठीक है, तुझे मैंने ये दे दिया, हम करते क्या, उठाया घर पे रखते, उठाया घर पे रखते, क्या उपयोग कर लिया आपने? अपने घर के अंदर अगर आप जितना सामान रखा हुआ है, आप चेक कीजिएगा, बहुत सारा सामान ऐसा निकले जो आपने सालों से यूज ही नहीं किया, बस सफाई कर तो रख देते वापस। होता है कि नहीं होता स्वाति जी? संग्रहालय बना दिया। संग्रहालय, बिल्कुल यस सर। संग्रहालय बना दिया। तो हमें संग्रहालय नहीं बनाना है ना, हमें संग्रह कक्ष नहीं बनाना है। एक तो चीज ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो आपसे शेयर करनी थी, और दूसरा ये है कि वो कौन सी बात है जो हमको आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए, आज मैंने जो सोचा है वो ये है कि इस आज के सत्र के अंदर, क्योंकि इस वीक का इस ग्रुप का अंतिम सत्र है, इसे कॉल कर ले, कल सत्र नहीं होगा आप लोगों का। मैं ये चाह रहा हूं आज आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे बताएं कि समस्याएं कौन कौन सी आपको लगता है कि आ रही हैं और आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जो भी लगता है समस्या बताएं स्वाति जी आप, ताकि उसमें गंभीरता से कार्य किया जाएगा। मतलब पहली समस्या, दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं लेकिन करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती। टाइम, प्राइवेसी मतलब कोई ना कोई एक होता ही है हमारे साथ, चाहे बच्चा हो चाहे फैमिली हो। एक सन्नाटा जो 1-2 घंटे मिल जाए मुझे, वो नहीं मिलता। और जितना ही मैं जुनून के साथ आगे बढ़ती हूँ, उतने ही हेडर्स आते हैं। लोगों की भीड़ लगी रहेगी, लोगों से मिलना होगा, लोग कनेक्ट होंगे, ये काम वो काम, ऐसा काम वैसा काम, दिन भर भाग दौड़ में बातचीत में ही चला जाता है। अभी मेरे हस्बैंड को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा, जैसा कि आपको बताया, फिर पापा आ गए। साइड छोटी छोटी दिक्कतें हैं, नॉर्मल। लेकिन मेरे आइडियाज बहुत है, थॉट बहुत है। मैं मीटिंग के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं किसी को टाइम दे दिया तो वो काम तो कभी नहीं होता है। मेरा गला बैठ गया, मैंने एक बार अपनी टीम में बोला था 3 लोगों की 4 लोगों की मीटिंग मैं करूंगी, तो मेरा गला ही बैठ गया, बोल ही नहीं पा रहे, दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा। हमने कहा मैं क्या करूँ, फिर अपने सर से बोला अपने कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, आप हैंडल कर लो। ऐसी दिक्कतें आती कि मैं काम फिक्स कर दूं, वो काम होता ही नहीं है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। जिस दिन तो काम फिक्स कर दूं वो नहीं ओके होता। ओके, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का समय आते ही वो चीज कुछ ना कुछ डावाडोल हो जाती है, यही है ना? यस सर, बहुत बड़ा चलिए, हेडर है, ये साथ मेरे बहुत साथ बड़ा नहीं होता पॉइंट है। है। दूसरा पॉइंट बताएं। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ है, तो अब मेरा मन ही नहीं करता काम करने का। अरे ये भी है, ये भी है, भी नॉलेज बहुत बड़ा है, समय गुजरता जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है। और जो ख्वाब है वो टाइम नजदीक आता है, जैसे कोई सपना देख रखा है, उसको कंप्लीट करने का समय नजदीक आ गया, और उसके हिसाब से मेरे पास वो चीजें नहीं हो रही है, सेविंग्स कह लो या अर्निंग कह लो, तो एक मन उछट सा जाता है कि ये सब बेकार है, फालतू का है, इससे अच्छा तो अपनी जिंदगी जैसे चल रही चलने दो। ये सारी चीजें थोड़ी बहुत, मतलब निगेटिविटी नहीं आती, छोड़ने का मन नहीं करता है। पर जब किसी चीज को मेरी चाहत होती है कि मुझे अभी के अभी चाहिए या 2-4 दिन बाद चाहिए, वो तो मेरी लाइफ में कभी हुई नहीं, पूरी मिली। लेकिन लेकिन सर से मिलने के बाद हो रही है, ये सभी से आने के बाद थोड़ी बहुत हो रही है, ललित सर से कनेक्ट होने के बाद भी हो रही है। लेकिन उससे पहले तक ऐसा था, नहीं होती थी। लेकिन मेरे तरफ से नहीं होती है, मतलब मैं अपने बिजनेस से चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीजें अपने पैसों से करूँ।
वो मेरे हस्बैंड के थ्रू हो रही है, मतलब मेरे सपने सारे पूरे हो रहे हैं, लेकिन पैसे हस्बैंड के जा रहे हैं, वो मुझे खराब लगता है। मेरे पैसे लगे मुझे अच्छा भी लगे, हमारे सपने हैं हम पूरे करें। ये थोड़ा दुख होता है। फिर हस्बैंड कर तो देते हैं, फिर लास्ट में ताना भी मारते हैं कि भाई तुम्हारा मिल जा रहा है, तुम्हारा तो हम ही सब दे रहे हैं, मेरे ही जा रहा है। तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा, काम ही जब हो नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, तो तुम ऐसा है घर पे टाइम दो। तो मैं उनके रहते फिर मैं काम मीटिंग ज्यादा करती नहीं हूँ, फिर मैं जब वो नहीं होती तभी करती हूँ। ऐसे है बस। ये बहुत दो दिक्कतें मेरे साथ बहुत बड़ी है। अभी जुलाई में हम चाहते हैं कि मैं 20-30 हजार रुपए खुद के बिजनेस से जोड़ूं, पर वो मेरे से नहीं जोड़ेंगे, मुझे पता है हस्बैंड ही जोड़े पाएंगे, वही जो उन्हीं से ही होगा। ओके, आप जुलाई में किसको जोड़ना चाहती हैं? कम से कम 30 हजार रुपये तुम जोड़ना चाहते थे, 20 से 30 हजार, क्योंकि मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है और मैंने कमिटमेंट कर रखा है पूरे खानदान में कि मैं ग्रैंड पार्टी करूंगी अपनी इनकम से। और मैं फेल ना हो जाऊँ तो डर लगता है, किसी से बात नहीं करती, बुलाती भी नहीं, अपने घर छोड़ो। 7-7 हजार रुपये आए हैं, 7 हजार पिछले महीने आए थे, 7 हजार इस महीने आएंगे। 7-7 हजार में क्या जोड़ेगा, वो तो घर पे ही खर्च हो जाता है, 5-2-3 हजार रुपये बच जाते हैं बस। जी। तो ये आपकी क्या ये तो ये आपकी 3 मेजर समस्याएं हैं। यस सर, मैं मेरे अकॉर्डिंग काम होते नहीं है तो वो दुख होता है। ओके, ठीक है, ठीक है, अभी इसे हम चर्चा करते हैं। सपना जी, आपकी समस्याएं बताएं पहले तो मेरे को आज। आपके साथ ग्रोथ नहीं हो पा रही, जो भी है, आपको लगता है हाँ ये मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कृपया बताएं मेरे को, यदि बता सकती हैं तो। जी सर, बताती हूँ। आपने जब से व्यवसाय शुरू किया हुआ है, 1 साल 6 महीने जो भी समय है आपका, और आप इस व्यवसाय के अंदर जब कार्य कर रही है, तो समस्याएं कौन कौन सी हैं जो आपको शायद बैकफुट पर ले आती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब मैं कुछ सोचती हूँ ना कि रिदम बनना चाहिए, उस टाइम जब वही मैं फैमिली ट्रोल करने लगती है कि क्या कर रही है, टाइम से इतना टाइम हो गया, ये करना। फिर बीच में कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे फिर कुछ नहीं करोगे तो ऐसे तुम्हारी शादी कर देंगे। अभी शादी का नाम आते ही फिर तब मुझे मतलब अभी तो पैनिक कर जाती हूँ मैं। सारा जो मतलब अब तक सारा चीज अच्छी अच्छी चल रही होती है वो भी बिगड़ जाती है इससे। क्योंकि नहीं, मुझे पहले अपना करियर बनाना है, अपने काम करना है, पहले कुछ खुद कुछ काबिल बनना है, उसके बाद ही करनी है शादी की तरफ, तो मूव नहीं करना अभी। अभी फिलहाल के टाइम में तो अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रखी है कि मेरा फोन खराब हो गया। अब वो फोन बिल्कुल टूट गया, पहले भी एक बार हो गया था, अब मेरे भाई ने गिरा दिया, वो टूट गया। अब मम्मी बोलती है कि तब खुद कमाओगे, तब अपने पैसों से कोई चीज लोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब तो अभी मेरा यही चैलेंज है, मुझे अपने फोन ठीक कराना है, और उसके साथ वो भी खुद के पैसों से। अब पेरेंट्स से मांगना अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो वैसे तो मैंने पिछले 1 साल में जब से मैं इधर आई हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मांगा है, ना ही कोई कभी शॉपिंग के लिए पैसे मांगे, कुछ नहीं। मुझे पापा जी कभी खुद दे देते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अब मेरा फोन टूट गया, अब मुझे पता है खर्चे और भी हैं, लेकिन अब फोन भी चाहिए, कि फोन के बिना भी काम नहीं चलता। अब मुझे ये वाली चैलेंज आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। अगर फैमिली सपोर्ट करने लगे, जब फैमिली ट्रोल करती रहती है, उल्टा करती रहती है, तब बेकार लगता है। बाकी तो मुझे कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे लैपटॉप में कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या होगा। कुछ ऐसा है जिसमें को समझ नहीं आ रहा कि इसमें एप्स कैसे डाउनलोड हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। वो चीजें पर थोड़ा कोशिश करते हैं, देखते हैं, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अभी फिलहाल तो मेरी मेजर प्रॉब्लम यही है कि मुझे न्यू फोन लेना है, या फिर पुराने फोन को ठीक कराऊं। पहले भी ठीक कराया, वो खराब हो गया, तो मुझे अब न्यू फोन बाय करना है, वो भी खुद के पैसों से। ओके, ठीक है।
बाकी ऐसा कोई नहीं होता कि मेंटली कोई इमोशनली ऐसा है कि मुझे ये नहीं बिजनेस छोड़ देना चाहिए, ऐसे डाउनफॉल ऐसा कभी नहीं आता। क्योंकि कितना भी कुछ बोले, हाँ बोलते हैं, थोड़ा बुरा लगता है, फिर मैं बुला देती हूँ, नौकर के साइड से चलती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं आता कि नहीं बिजनेस छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसा कुछ कभी नहीं आता। बाकी बस ये है कि हाँ जाना है सही डायरेक्शन में, जब से आपके साथ कनेक्ट हुए तब तो ये कि अब जा रहे हैं तो सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा, कभी जो काम करने होते हैं वो नहीं कर पाते, जैसे फोन खराब हो गया, फिर लैपटॉप भी खराब हो गया, स्वाति जी जरा कभी प्रगति जी काम को करना फोन था कर वो नहीं लीजिए। कर पा रहे, तो बुरा लग रहा है। हाँ जी। ओके। आपने कहा स्वाति जी का प्रगति जी नहीं है, वो फोन करके बुला लेंगे एक बार। जी बोले सपना जी, बोले प्लीज बोले। जी सर, बस अभी और कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आ रहे, बाकी मैं करती हूँ तो सारा काम हो जाता है, ऐसा ओके कुछ इशू नहीं ठीक है, होता। ठीक है, ठीक है, आपकी मैंने प्रॉब्लम नोट कर ली है। अब प्रणति जी आप बताएं, आपकी अभी तक की कार्यशैली जब से आपने शुरू किया है अपने व्यवसाय को, क्या क्या समस्याएं आपने फेस की हैं जो आ रही हैं आपके साथ? सर वो टाइम जो टाइम शेड्यूल है वो तो ठीक से बनता ही नहीं मुझसे, मतलब गड़बड़ हो ही जाता है, टाइम से कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, टाइम हाँ शेड्यूल नहीं बन पाता। जी। और तो प्रॉब्लम तो बहुत सारा है क्या बताएं। नहीं नहीं बताइए, जो भी याद आप ओपनली बताइए प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक मुझे आप लोग की वो प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी ना, तो उस पे हम लोग विचार नहीं कर पाएंगे। मंच आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ही है। पढ़ाई का थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा बेटा का, वो तो मैं ठीक से पढ़ा भी नहीं पाती हूँ, उसको देखना पड़ेगा। और फिर वही डिस्टरबेंस रहता है। हस्बैंड अभी थोड़ा घर में है, घर में रहने की वजह से वो तो मीटिंग भी मैं ठीक से अटेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। जब जो बोलते हैं करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं सुनने से तो फिर बोलेंगे कि मैं तो सब करता हूँ। और ये सब रहता है और क्या। अभी तो मेरा बेटा का पढ़ाई वो थोड़ा जरूरी है, और ओके, क्या कैसे करना है वही सब रहता है। तो यही प्रॉब्लम है आपकी। जी जी। सपना कुछ कहना चाहती हैं आप, सपना जी? सर हाँ, ये टाइम का थोड़ा सा मेरे साथ भी इश्यू रहता है कि मैं जो काम करना वो कर लिया, लेकिन जो खाली समय है ना, बीच में कुछ रह गया टाइम स्लॉट, तो उसमें ना उस टाइम में क्या पता नहीं कब कब निकल जाता है, जैसे किसी ने बुला लिया, कुछ हो गया, ऐसे इजीली निकल जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। जो खाली टाइम है वो यूटिलाइज नहीं कर पाती मैं अच्छे से। वेरी गुड। चलो महेंद्र भाई, आपसे भी पूछ सकता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो बता सकते हैं समस्याएं कौन कौन सी हैं। सर देखो, सबकी समस्याएं मैंने सुना, और ये सपना मेरी भतीजी जैसी लगती है मेरे को। ठीक है, मेरी भतीजी की भी सेम समस्याएं हैं, वो भी पढ़ रही है, और ये चैलेंज है। देखो इसमें सपना जी का बड़ा चैलेंज आया और मैं बड़ा भावुक हो गया। देखो एक तो होती है पाप कमाई, सबसे खतरनाक है वो। उसके ऊपर होती है बाप कमाई, पिताजी जो कमा के लाता है ना, उसको खर्चने में जब हम इस एज में आ जाते हैं ना, खर्चना भी पड़ता है, और अंदर से आत्मा से आवाज आती है कि इतना बड़ा तेरे को इसीलिए किया था, कि अब भी हम उन पे डिपेंड हैं। और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसके साथ हम बाकी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इनकम का कोई सोर्स हमारे पॉकेट मनी के लिए हम नहीं बना पाते। ऐसी हमारी ऑल ओवर इंडिया की ये प्रॉब्लम है। और तीसरी है आप कमाई, सबसे छोटी ही रहे लेकिन सबसे बड़ी संतुष्टि और सबसे बड़ा सबक देती है। और जो हमारे को छोटे छोटे चैलेंज लगते हैं ना, जब आप कमाई आती है तो वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, अभी स्वाति जी की भी आई, जैसे वो बच्चों के बापा की कमाई है तो वो बाप कमाई ही हो जाती है, और उस पे जब डिपेंड होते हैं ना हम, तो एक कॉन्फिडेंस हमारे को नहीं आता है। और जो घर से चैलेंज है ना, वो आपको इसलिए है कि आप उन चैलेंजों को
फेस करके इतने मजबूत हो जाएं कि आगे जो इससे भी बड़े चैलेंज आ जाए, तो सपोर्ट अगर नहीं मिल रही है उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने आप में स्वावलंबी बन रहे हैं, और अगर मिल रही है तो आप वीक रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए वीक रहेंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप इतने निपुण हो जाएंगे अपने काम करने में, अपने डिसीजन दुनिया में लेने में, जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चैलेंज का यही है, चैलेंज जिनको भी मिलता है वो पहले से आपको मजबूत करके जाएगा। और कभी भी आप प्रॉब्लम का नाम अपने डिस्कवरी से हटा दीजिए, चैलेंज लीजिए, क्योंकि जब उसको आप चैलेंज बोलते हैं ना तो आप में एक उसके साथ रेस लगाने की, उससे जीतने की आपके दिल से आवाज आती है। कल मैं भी एक बंदे से मिला, उनको मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसने 10,000 का सामान लिया, बड़ी खुशी मिली। बाद में उसने प्रोडक्ट देख के बोला नहीं ये तो इस कंपनी के हैं। मैं तेरे को कंपनी से प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट से? बोला नहीं, ये सारी कंपनियां एक जैसी ही होती हैं, और अगर आपका इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको मार्केटिंग की जरूरत क्यों है? सर मार्केटिंग तो देखो हर बंदा अपने पैसा कमाने के लिए करता है। मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस चलाने के लिए कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन अगर मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट करता है, वो पैसे के लिए कर रहा है। अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, वहां अमिताभ करेगा तो अमिताभ को मिलेगा। तो आपके जितने भी चैलेंज हैं, चैलेंज आपको एक पायदान ऊपर बिठा रहे हैं, और मैं तो बोलता हूं हर के जीवन में चैलेंज नहीं है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है। मैं आप सब में खुद कमा रहा हूं, लेकिन मेरे को मालूम है कि भगवान ने जितनी भी सुख सुविधा दी है ना, अगर वो थोड़ी सी कम कर दें तो मैं और ज्यादा कर पाता, अभी तक जो किया है उससे और ज्यादा कर पाता। क्योंकि जब थोड़ी सी हम चाहते हैं वो सारी चीजें मिल जाती है ना, तो आदमी अलसाता ज्यादा है, आलस ज्यादा करता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है, और उसको फिर लगता है यार सब कुछ है क्यों भाग रहा है। मेरे साथ कई बार ये होता है, तेरे पास सब कुछ है तो क्यों भाग रहा है। तो ये मेरे साथ ये चैलेंज है, आपके साथ दूसरे वाला चैलेंज। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और सपना आपको मैं बिल्कुल मेरी भतीजी जैसा मानता हूं। कभी भी आपको कोई चैलेंज आता है, एक बार मैं आपके मम्मी पापा से जरूर बात करना चाहूंगा, अंकल आंटी से, क्योंकि हमारी लैंग्वेज मिलती है। और उसके बाद आपको सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको घर की तरफ से चैलेंज नहीं रहेगा। सपोर्ट तो नहीं देना है, सपोर्ट देंगे तो हम कमजोर रहेंगे हमेशा। बच्चों को जितना सपोर्ट देंगे उतने बच्चों को हम कमजोर बना रहे, ताकतवर नहीं बना रहे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट भी मिल रहा था ना अब तक तो, सपोर्ट ही मिल रहा था अब तक। महेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। मतलब इतनी सुलझी हुई बातें, और महेंद्र भाई का एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर कह सकते कर्ज हो गया है, ऋण हो गया है, जो हमारे आपस की बात है। लेकिन आपसे साझा करूंगा कि ये जब बातें करते हैं ना, मैं बहुत गंभीरता सुनता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आपके साथ। पहली बात, आप ये कभी मत बोलिएगा कि मेरा धन मेरे को नहीं मिल पा रहा। मेरा धन मेरे को नहीं, मतलब मैं कमा नहीं पा रहा, कमा नहीं पा रही। इस पॉइंट को डिलीट कर दें परमानेंटली। अब सोचो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये बात। इसी समय, इस जो वक्त हम लोग इस समय यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, सेम टाइम पे कोई व्यक्ति लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा होगा सेम टाइम पर, और हम धन के लिए सोच रहे हैं। धन एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम उस प्रवाह की धार को समझ नहीं पा रहे। इतनी बढ़िया बात महेंद्र भाई ने बोली है। मतलब उसी समय एक विचार आया, आपसे शेयर कर देता हूँ कि जब घर खाली होता है तो भरने की इच्छा होती है,
और जब भर जाता है तो आलस आता है। हम लोग के साथ होता क्या है, हम लोग चीजों को एकत्र करके रख लेते हैं, उनका उपयोग क्या करना हमको नहीं पता। आज मेरी सुबह दिनेश जी से बात हो रही थी, सेम प्रॉब्लम, सबकी सेम प्रॉब्लम है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, पहली चीज, पैसा नहीं आ पा रहा, दूसरी चीज, फैमिली चैलेंजेस, तीसरी चीज, और व्यापार नहीं बढ़ रहा, बला 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 बला। अब ईमानदारी से ये बताइएगा बात, जो आपके पास संसाधन प्रकृति ने दिए हैं, क्या आप उनका 100% उपयोग कर पा रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध है, क्या आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। ध्यान रखिएगा, प्रकृति ने सबको समान दृष्टिकोण दी है, सबको समान चीजें दी है। जिसके पास जितनी कमी है उसके पास उतना अवसर है आगे बढ़ने का, जिसके पास जितना नहीं है उतना अवसर आगे बढ़ने का है। अगर है तो बिल्कुल ठीक बात है, कंफर्ट जोन में वो आ सकता है। जैसे मैंने अभी प्रारंभ में, तभी सपना जी और प्रणति जी नहीं थी, मैंने एक गौशाला की बात की, टोकरे की बात की, आप एक बार रिकॉर्डिंग पे जाके देख लीजिएगा उसको। आपका इतिहास जो है ना, वही आपका सबसे बड़ा क्या है? जानते हैं क्या है आपका इतिहास सबसे बड़ा आपके लिए? डू यू नो? रास्ते की बाधा है आपका इतिहास, क्योंकि बार बार आप इतिहास के पन्नों को कुरेद कर देखते हैं, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बार बार कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अच्छा सपना जी बताइएगा मेरे को, 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 कितना होता है? 8। 11 हाँ हाँ, अच्छा 11 + 11 कितना होता है? 22। बहुत सुंदर। 333 + 333 कितना होता है? 666। बहुत सुंदर, इतनी अच्छी गणित है आपकी। अब बताइएगा मेरे को, 319 + 391 कितना होता है? 710। हाँ जी, 710। टाइम लगा थोड़ा सा, क्यों लगा? क्योंकि पहले वो सिमिलर थे तो एडिशन इजीली हो गई, नहीं अब थोड़ा डिफरेंट। नहीं, ये कारण नहीं है। यदि संख्या 9 या उससे छोटी है उसको जोड़ना आसान होता है, जैसे ही 9 संख्या बड़ी होती है ना, शून्य सामने आ जाता है, और शून्य को समझना आसान नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। 4 और 4 बता दिया, 22 22 33 बता दोगे, लेकिन जैसे ही हमने बोला 5 + 9 या 5 + 8 तो क्या होगा? 8 और 5 13, 3 यहाँ पर एक कैरी हो गया। हम रोज कैरी करते हैं अगले दिन के लिए, यही हमारे साथ सबसे बड़ी बाधा है आगे ना बढ़ने की। मैं इसका खुद आपके सामने मतलब ज्वलंत उदाहरण हूं। आपको मेरे जीवन के विषय में नहीं पता, और बताकर मैं आपका और अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे साथ भी बहुत चैलेंजेस है, और महेंद्र भाई को मैं सौभाग्य को मैं तुमको अपने घर में बुला पाया था, एक अच्छा हमारा समय बीता था कुछ देर के लिए। हमारे पास सब कुछ है और कुछ नहीं है, समझ गए? सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं उस कुछ को बहुत कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किस बेस पर कह रहा हूं आपसे, आपको शायद नहीं पता होगा। हम लोगों को सबसे पहले ये देखना कि प्रकृति ने मेरी गोद में कौन कौन सी चीजें उपहार स्वरूप दी है। जो जो चीजें आपके पास, इसकी लिस्ट बनाइए। पिता, माता, भाई, बहन, जो भी आपको गिफ्ट मिला है,
क्योंकि जब आप यहाँ पर आए थे आपका कोई संबंधी नहीं था, आपका कोई भी गजेट नहीं था, आपका कोई भी लेटर से मित्र मंडली नहीं थी। यहाँ पर आए, सबसे पहला गजेट क्या मिला आपको? माँ के रूप में एक औरत मिली, या औरत के रूप में एक माँ मिली। दूसरा क्या मिला? एक पुरुष के रूप में पिता मिले, और एक परिवार मिला। समझना, अब आप जब इस धरती पे प्रवेश आपने किया था ना, जो एक आपने शब्द बोला चुनौतियां, आपको अभी तो यहाँ पे कहना अभी उचित नहीं रहेगा, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हमारे जीवन की चुनौतियों का चयन हम खुद करते हैं। अभी आपको आध्यात्मिक जीवन के विषय में पता ही नहीं है, क्योंकि ना एक बड़ी पुरानी मैंने कहावत सुनी थी, भागवती कथा आती है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि कृष्ण जो है, कृष्ण से मिलने नारद मुनि आते हैं धरती पर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। उसमें क्या होता है, नारद मुनि पूछते हैं कि प्रभु ये माया किसे कहते हैं, माया क्या होती है? तो कृष्ण कहते हैं आओ सुदामा थोड़ा, सॉरी आओ नारद थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। निकल गए भ्रमण करने के लिए, 3 4 5 कोस चलते चले गए। अब क्या हुआ, जब इतना लंबी यात्रा तय की तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए दोनों आकर। कौन कौन? कृष्ण और सुदामा। अब कृष्ण ने कहा, सॉरी नारद मुनि, नारद जी। हाँ नारद, या भाई प्यास लगी है, कहीं पानी का प्रबंध हो सकता है? ठीक है प्रभु, अभी जाता हूँ लेकर आता हूँ। तो पानी की खोज में कुछ दूर गए तो एक मतलब पनघट पर, कुएं पर बहुत सुंदर सुंदर युवतियां पानी भर रही थी। उसमें जो सबसे सुंदर युवती थी, उनके पास गए, कृपया मुझे पानी मिल सकता है? जी जरूर। पानी पिला दिया। अब पानी पिलाने के उपरांत उसके मतलब उसके स्वरूप में मोहित हो गए और पीछे पीछे चल पड़े, भूल गए कृष्ण पीछे वेट करे, भूल गए। अब उनके साथ साथ गए तो राजमहल पहुंच गए। वो कौन थी? वहां के राजा की पुत्री थी। राजमहल पहुंचने के उपरांत उन्होंने कहा, पहले तो स्वागत, और देव ऋषि हमारे घर पे आए हैं, सबका स्वागत हुआ उनका। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने विचार किया कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो राजा ने कहा कि मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। कहते मुझे मंजूर है। भूल गए कृष्ण पीछे हैं, भूल गए। अब विवाह हो गया। विवाह के उपरांत उनके 2 बेटे और एक बेटी हो गए। समय चल रहा है, समय खींच रहा है, समझिएगा। कुछ नहीं पता, कृष्ण पीछे वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता उनको। ये कहानी चलती रही, चलती रही, चलती रही। ठीक है। अब कुछ समय बाद राजा का देहांत हो गया। क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने इनके दामाद को ही राज्य की गद्दी दे दी। राजा बन गए। अब अनुभव तो कुछ नहीं था ना, नारायण नारायण करते अनुभव क्या राजा बनने का। राजा बना दिया। राजा बनने के उपरांत इनके मन में राजसी बुद्धि जागी। जब राजसी बुद्धि जागी तो इन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और कहा, भाई हमें अपने राज्य का विस्तार क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। युद्ध कराती नहीं थी। तब इन्होंने क्या किया, सेना को तैयार किया, युद्ध में चले गए। और जिसको युद्ध का अनुभव नहीं तो क्या होगा उसके साथ, युद्ध वो हार जाएगा। तो युद्ध तो हारे ही हारे, और साथ में राज्य भी हार गए। अब अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ ये मार्ग पर आ चुके हैं। अब बहुत दुखी, क्या कैसे भोजन किया जाए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा एक काम करते हैं, नदी के उस पार चलते हैं, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, शायद वहां कुछ काम मिल जाएगा, काम धंधा मिल जाएगा। ठीक है जी। नाव में बैठे और बीच नदी में आके नाव पलट गई। बच्चे साथ में प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ बोल रहे हैं, और देखा तो कृष्ण के बगल में बैठे हुए हैं। कृष्ण के बगल में बैठे हुए हैं। और कृष्ण ने कहा, नारद तुम कहाँ चले गए थे? 1 प्रहर से तुम्हारे वेट कर रहा हूँ, 1 घंटे तो वेट कर रहा हूँ मैं।
नारद की बुद्धि को ये क्या, मैं तो इतना बड़ा जीवन जीकर आ चुका हूं, इतना बड़ा जीवन जी लिया मैंने, और ये करे 1 घंटा। तब कृष्ण कहते हैं तुम जो भी कुछ देख रहे हो कुछ था ही नहीं, वो तो मैंने एक लीला तुम्हारे लिए रची थी समझाने के लिए। वास्तव में हम लोग एक मिथ्यावादी दुनिया में फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि प्रकृति आपको बांध कर बैठी है, हम उसके प्रभाव में फंस जाते हैं। अब इसका अर्थ कदापि नहीं कर्म छोड़ दो, कर्म करते रहो, जो मिला है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहो। हम लोग जब कभी समस्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम घुंडी की तरह होती है, घुंडी अटक जाती है, अटक गई, सबके साथ अटक गई प्रॉब्लम। अब हमको क्या मिला, उसके लिए सुझाव मिला। सुझाव क्या होता है, डंडी और नीचे बिंदी, एक्सक्लेमेशन मार्क, समझिएगा। ये क्या है, प्रश्न, डंडी के नीचे बिंदी क्या है, एक सुझाव। अब आपने क्या किया, उस बिंदी को हटा दिया, डंडी को रखा, ये समाधान बन चुका है। समाधान भी आपके पास है, उस डंडी से समाधान बना है। मार्ग नहीं मिल रहा, कारण केवल एक है, हमने हर उस बिंदु को जिसको हम समस्या कह रहे हैं पकड़ के रखा हुआ है, उसे आगे निकलने का प्रयास हम करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर महेंद्र भाई एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो जो यहाँ पर टेक्निक मैं आपसे साझा करता हूँ, महेंद्र भाई अप्लाई करते हैं। मैंने आपको एक बहुत सुंदर टेक्निक अप्लाई करने के लिए कहा, क्या आपके लेफ्ट में पानी है, आप लोग बैठे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर पानी है, देखिए आपके सामने, देख लीजिए महेंद्र भाई को, देखिए ये रहा पानी, ये रहा लेफ्ट साइड। क्या आप पानी को पीते समय उसके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं? जी सर। बहुत सुंदर। क्या आप अपने कक्ष में या जिससे भी आपकी थोड़ी सी दूरियां बनी हुई है, उसके कक्ष में जाकर उसके प्रति होपोनोपोनो करते हैं? करना चाहिए किसी जी। नॉर्मली कर लेते हैं होपोनोपोनो, पर दूरियां तो ऐसी नहीं है किसी से अच्छा, लड़ाई झगड़ा कोई बात ऐसा नहीं। कुछ। क्या आप आपके पास जितने भी गैजेट रखे हुए, क्या उसके प्रति आप अपना आभार व्यक्त करते हैं? यस सर, कर रहे हैं आप। कर रहे हैं। पहले नहीं करते थे। अगर कर रहे हैं, हमारी सारी बात सारे उत्तर आपके हाँ में है, तो ध्यान रखिएगा, कब आपके गड्ढे भर जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। सर अब तो मैं रामायण भी पढ़ना शुरू किया, रामचरितमानस, मैं जी, पिछले 4-5 दिनों से पढ़ रही हूँ। बहुत सुंदर। तो आप ये मगर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा, जो हमारे रिचुअल्स मिले हुए हैं ना, अगर एक पन्ना, एक चौपाई भी हम रिवाइज करते हैं अंदर ही अंदर, बहुत ताकत मिलती है। आज महेंद्र भाई से मुझे कमेंट मिला, आप लोगों की कोई नहीं आया था, बड़े फ्रेश दिख रहे हैं। अरे आप लोगों का प्रेम है जो फ्रेश अपने आप हो जाता हूँ मैं खुद वेट करता था कोई मिलने तो आए मेरे से। हम भी करते हैं। हाँ, हमारा हमेशा निकलता रहता है मुंह से ग्रेटिट्यूड, आई लव यू, आई थैंक यू, हाँ। ये तो सब स्वाति जी, अगर हर समय निकल रहा है ना और फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचिए आउटपुट नहीं मिलेगा। आज जो आपके समक्ष में इतने विश्वास के साथ बैठता हूँ, ये 22 वर्षों की तपस्या है मेरी। जीवन के ऐसे मैंने मतलब पलों को देखा है कि मृत्यु आपके सामने खड़ी है, कुछ क्षणों की दूरी पर, और पास आउट होकर निकल गए। यदि प्रकृति ने आपको आज तक जीवित रखा है तो जरूर कोई बहुत बड़ी योजना है उसकी। इन समस्याओं रूपी बिंदुओं को लेकर कभी अपने को डाउन मत कीजिए। कृष्ण के जीवन में, राम के जीवन में समस्याएं कम थी जिनकी पूजा करते हैं हम। बहुत ज्यादा कृष्ण पैदा हुए मात्र 2 दिन के थे कि ताड़का, वो सॉरी, वो क्या नाम था उसका, पूतना मारने आ गई, 2 दिन के थे मात्र। अब ये मत को तो भगवान थे, ये मत बोलना, ठीक है भगवान थे, कब तक भगवान गिरी दिखाएंगे अपनी, कर्तव्य तो करना पड़ा ना। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि कर्तव्य से विमुख हो जाओ। हम लोग बात करते हैं पूजा पाठ आराधना की बात करते हैं, और बहुत सारे लोग हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या कर रहे हैं।
क्या उनको ईश्वर मिले? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको कर्तव्य करने के लिए परिवार दिया गया, समाज दिया गया, वहां पे नहीं कर्तव्य कर रहे हैं हम लोग भाग रहे हैं अपने आप से कहीं ना कहीं। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों को आपके साथ इस प्रकार से शेयर कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम लोग भागते हैं। और ये भगोड़ापंथी हमको बचपन से मिली है, लिंगर ऑन करने की, ऐसे कर लेंगे, छोड़ दो, कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे आयु बढ़ती है ना, हमारी आयु बढ़ती है, तो ये भगोड़ापंथी और बढ़ जाती है, गैप और बढ़ जाता है। हम कहीं पर भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी सोच में कुछ गलत बातें जो बैठी हुई हैं वो धीरे 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 स्वच्छ करनी है, साफ करनी है। अब आप लोगों का सेशन में ले रहा हूं, आप एक कल्पना करो कि आप मेरे स्थान पर बैठे हुए हो और लगभग 2 से 3 सेशन आपको लेने के लिए सुबह से शाम तक कहा जाए। क्या आप सक्षम हैं लेने के लिए? यस या नो? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। मैं ये नहीं कि मैं आपसे पूछा, अपने दिल से पूछेगा। क्या आप? यस सर, हम ले सकते हैं। हाँ जी। यस सर, मैं ले सकती हूँ। कंटेंट है क्या आपके पास रोज के लिए नया? रोज के लिए नया नहीं, बट आपसे जितना सीखा है ना वो मैं बता सकती हूँ। अब इस पॉइंट को समझिएगा। ये कंटेंट कहाँ पे? कंटेंट यहाँ बैठा हुआ है आपके, ये यहाँ पे कंटेंट बैठा हुआ, उसका उपयोग करना सीखिए। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, जो मैं करता हूँ, ये नहीं कि मैं हवा बातें कर रहा हूँ आपसे। जितनी सब, जब से मैंने आपका सेशन लेना शुरू किया, पहली बार डायरी निकाली है मैंने, पहली बार कि लिखूंगा, और अब इन सभी चीजों को मैं अपने आराध्य के साथ साझा करूंगा, और आप इसका परिणाम धीरे धीरे देखिएगा। कंटेंट जो है आपकी बुद्धि में बैठा हुआ, उस पर धूल चढ़ी हुई है आपके प्रॉब्लम रूपी विचारों को लेकर। आप नियमित तौर पर अगर वैसे नहीं कर सकते, रात को सोने से पहले कभी एक समय निकालिए और डायरी पे लिखना शुरू कीजिए। डिजिटल नहीं तो कभी डायरी पे लिखना शुरू कीजिए। सपना जी, आपका यदि मोबाइल खराब हो रहा है, कंप्यूटर प्रॉब्लम कर रहा है ना, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखिए और अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए उसको। वो आपकी भावनाओं का भूखा है, इसके पार्ट्स आपकी भावनाओं के भूखे हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं आपका बच्चा, जैसे कि प्रणति जी का बच्चा पढ़ाई को लेकर चिंतित है, पढ़ाई कभी घोटी नहीं जाती है, प्रेम से अर्पित और ग्रहण की जाती है। इतना सा काम करें, उस बच्चे की पुस्तक के ऊपर हाथ रखें ऐसे, और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। आप उन लोगों में से हैं जो स्वस्थ जीवन प्रकृति से प्राप्त करके बैठे हुए हैं। कल संयोग से मैं न्यूज में एक आर्टिकल देख रहा था, एक लड़का है जो लास्ट के यूपीएससी क्वालिफाई उसने की थी, आईएएस बना था। एक ट्रेन हादसे में उसके दोनों पैर और एक आधा हाथ कट चुका है सीधा, और इस हाथ की भी 2 उंगलियां कट चुकी थी। उसने उसके उपरांत भी आईएएस क्वालिफाई किया। तो आपको अपने श्रेष्ठतम अवस्था तक पहुंचना है। जितने भी विचार आपके साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर मेरी बहुत बड़ी योजनाएं हैं, आपको लेकर। देखिए, मैं अकेला एक बहुत बड़े मंच को नहीं संभालना चाहता, क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ करने बैठा तो मेरी मतलब मैं हो जाऊं, बकरी हो जाऊं, मैं करता रहूंगा। नहीं, हम करेंगे, हमें करना है। और ऐसा कोई आपके ऊपर किसी ने कोई सबका वो टैग मार्क नहीं दे रखा कि आप यदि किसी मंच से जुड़े दिन भर काम ही करते रहे। जब आपके हृदय में जिस चीज के प्रति आकर्षण, वो चीज करें, छोड़े नहीं। लेकिन उसके लिए लिखना आवश्यक है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ क्या है? जिस भी संकट से आप गुजर रहे हैं, जिस भी संकट से आप गुजर रहे हैं, उसको लिखना शुरू कीजिए पेपर के ऊपर। तो क्या होगा? मन, वचन और कर्म एक साथ हो गए। मन मतलब थॉट जो संकट रूपी दिख रहा है आपको, वचन क्या है जो आपके मुंह से निकल रहा है, और बोल क्या है, कर्म क्या लिख रहे हैं। ये तीनों जब एक धुरी में आ जाएंगे, धीरे 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 सब साफ होना शुरू हो जाएगा।
मैंने अपनी अब तक 3 पुस्तक लिखकर अपलोड कर दी केवल 3 महीने के अंदर। अब एक ऐसे आदत सी पड़ गई है मेरे को लिखने की, सुबह उठकर शब्द कहाँ से आते मुझे खुद नहीं पता, लिखता रहता हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बैठी हुई ऊर्जा करवा रही है मेरे से। क्योंकि जो वास्तविक लक्ष्य है, जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा, मुझे चुनौतियों का चयन स्वयं करना होगा, या प्रकृति चुनौतियां पेश करेगी मेरे साथ, प्रस्तुत करेगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं आपको, ये मोटिवेशन आपको ऊर्जा नहीं, अपने अंदर से चीज निकालना। क्योंकि अभी आप लोगों को एक अपने मंच की एक गति बनानी है। अर्थात जैसे आज आपके साथ मंच साझा कर रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं, महेंद्र भाई के साथ बैठना है, सपना जी के साथ बैठ के इनके मंच को चेक करना, ये कितना स्ट्रांग मंच है। जैसे मान लीजिए स्वाति जी ने किसी से बात करी और वो व्यक्ति कहा ठीक है मैं आने को तैयार हूँ, तो हम 3 लोग होंगे, सपना जी होंगी, सॉरी स्वाति जी होंगी, मैं होगा, इनका गेस्ट होगा। पूरा एपिसोड स्वाति जी ले रही होगी, मैं केवल देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। सेम सपना जी, सेम प्रणति जी, सेम प्रगति जी, सेम हमारे और जितने पार्टिसिपेंट्स। अभी आप लोग का ग्रुप सबसे आगे है, तो इससे आपके साथ थोड़ा ही पहले होगा। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 थोड़ा सा लेट होगा। धीरे धीरे आपका इस 3 महीने में जो ग्रोथ लेवल होगा ना, वो जो मैंने कहा है वो चीज होनी ही है। लेकिन जिस रूप में आप देख रहे हैं शायद उस रूप में ना हो पाए। अब एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको। जब वर्षा ऋतु होती है, थोड़ा फील करो, जब वर्षा ऋतु होती है, इस मौसम को मत देखना, ये मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ मौसम है इस समय, इसको मत देखना, बट नॉर्मल जब वर्षा ऋतु होती है उससे पहले उमस बहुत बढ़ जाती है। नोट कीजिएगा, बहुत उमस होती है वातावरण में। नोट किया आपने, उमस बहुत होती है। यस सर, चिपचिपा सा फील होता है सर। वो क्यों होता है पता है आपको? कभी सोचा आपने वर्षा ऋतु से पहले उमस क्यों होती है इतनी? तो ये तो सुना है कि अब इतनी ज्यादा उमस हो रखी है कि बारिश होगी, बादल हो रखे हैं। इसका उत्तर महेंद्र भाई देंगे, इसका उत्तर महेंद्र भाई देंगे, उमस क्यों होती है। महेंद्र बताएं प्लीज। वर्षा होने से पहले हुमस इसलिए होती है क्योंकि पूरे वातावरण में भाप बन के जो अपना पानी गया हुआ रहता है वो खुल के निखरने नहीं देता है मौसम को, और जब वो पूरी जब नीचे गिर जाती है तो एकदम निखर जाता है। धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह सारी जो है ना, आसमान में जो अपने ऊपर एक छत जैसी बन गई है, उसकी वजह से मौसम में धुंधलापन और चिपचिपाहट और पानी के वाष्प सभी है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं इकट्ठे। बिल्कुल सही कहा। जो आर्द्रता होती है, नमी, जब नमी की मात्रा पृथ्वी के समीप आ जाती है तो ये आकर्षण का सिद्धांत होता है, पानी को आकर्षित करने का। मतलब बादलों को संकेत मिलना चाहिए कि अब हमको बरसना है, तो जहां जहां पे उनको उमस मिल रही है, मतलब वहां पे वैक्यूम पहले से तैयार है, वर्षा होगी। तो क्या हमारे अंदर उमस पैदा हुई अंदर से, तो जिज्ञासा पैदा हुई, या हम समस्या में घिरे हुए अभी तक? जब समस्या में घिरे बादल फट जाएंगे, बादल फट जाएंगे, बारिश नहीं होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि समस्या में घिरे हुए हैं कि समस्या की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, बस समस्या है तो है, पर ऐसा नहीं है कि वो हमें रोक रही है। बस हाँ, जो चैलेंजेस पूछे थे आपने इसलिए मैंने बताए, बट ऐसा नहीं है कि रोक रही है, क्योंकि हाँ अब तो बस ये है कि आगे बढ़ना है। ये तो आपको आ रहा मैं है। देखिए, मैं अपने शब्दों को बहुत लपा के बोल रहा हूँ। एक होता है डायरेक्टली समस्या में घिरना, एक होता है इनडायरेक्टली घिर जाना। एक होता है कि कोई समस्या नहीं है पर समस्या वो भी है, कोई समस्या क्यों नहीं है, जैसे अभी चौधरी भाई ने बोला नहीं है, समस्या कोई नहीं है भी समस्या ही होती है। कहने का अर्थ है, सबका मेरा केवल इतना है, यहाँ पर हम सबको मिलकर एक विचार को मतलब ताकत देनी है। विचार क्या है? मेरा लक्ष्य है एक विचार, एक विचार। और इसका बहुत सिंपल सा नमूना होता है, जब आपका एग्जाम आता है ना, एग्जाम हम दे, आपने एग्जाम दिए होंगे ना अपने ग्रेजुएशन के,
सपना एग्जाम दिए थे ना आपने ग्रेजुएशन के अपने? एक्चुअली धीरे धीरे उनका नेट डिस्टर्ब कर जा रहा है। तो स्वाति जी, आपको याद है एग्जाम जब देते थे हम लोग अपने ग्रेजुएशन के, यस सर। आपका माइंड कैसा होता था उस समय एग्जाम को लेकर? प्रेशर में ऐसा होगा प्रेशर पेपर। प्रेशर। प्रकृति जी की सर में तो दर्द बहुत ज्यादा है आज, नींद भी ज्यादा है, तबियत काफी डाउन है आज, फिर ऐसा है ना? या तो ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे अभी नींद छूट गई सर, मैं कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता था आज क्लास था, मैं तो सो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था तो केवल आप ही ने रिक्वेस्ट नहीं पढ़ी थी, बाकी सब पढ़ चुके थे रिक्वेस्ट, इसलिए मैं ऑन करते आगे तो आगे, कोई बात नहीं। तो एग्जाम डेज में जो हमारा माइंड का लेवल होता है एग्जाम डेज में, यदि वही हमारा लेवल अपने लक्ष्य के प्रति आता है तो इसे कहते हैं इमरजेंसी टॉक। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी टॉक। उस पर नहीं जाना, हम इजी टॉक में जाएंगे, इजी टॉक में। इसके लिए आज आपने समस्याएं कही है, डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका एज सून एज पॉसिबल आपको इसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। पर एक चीज आपसे मैं कहूंगा सभी से, तो ये अपना शेड्यूल एटलीस्ट बना लीजिए। वो फॉलो होता है कि नहीं होता, बात की चीजें बना के रखिए और देखिए आज उसमें से किस किस घंटे पे आपने क्या क्या किया। ये तो कर सकते हैं एटलीस्ट, प्रणति जी, ये तो कर सकते हैं ना? यस सर। सर हर दिन दूसरा मैंने नया नया शेड्यूल बनाना है? नहीं, एक बार बना लिया आपने शेड्यूल में, आपको कोई काम नहीं था, ये काम मुझे करना, ये लिखना ही नहीं है। आपको केवल उस शेड्यूल में टाइम लिखना, कितने बजे उठी, आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे, मतलब 6 बजे उठी, 6 से 6:30 आपने ये किया, 6:30 7 आपने लिख लिया पूरा। मैं उसको ये नहीं लिख के रखो एक माइंड में कि भाई सुबह मैंने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। ठीक है? उसके उपरांत आप ये चेक करना कौन कौन सा टाइम जो है मैं अलग कर सकती थी जो कर नहीं पाई। आप बात समझे? एक गृहिणी होने के नाते सबसे बड़ी पता प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ, कि हम अपने परिवार के हर एक वस्तु व्यक्ति पे बहुत फोकस करके रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। तो हमको वो टाइम चुराना होगा अपने परिवार से। हम कम से कम आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए, अभी 1 घंटा बैठे हुए यहाँ पर, या आपने स्पेशली समय देखकर चुरा लिया। अब रोज मीटिंग भी नहीं कर रहा हूँ, अल्टरनेट मीटिंग हो रही है हमारी। इसमें क्या है, आपकी मीटिंग नहीं भी है तो भी आपने क्या किया, 1 घंटा अपना अलग कर लिया। मैं इसे सुझाव ये देता हूँ कि 2 घंटे अलग कर लीजिए, आधा घंटा ट्रैवलिंग के लिए, सुबह का आधा घंटा, शाम का आधा घंटा बाकी काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और मैं जानता हूं अभी धूल चढ़ी हुई है, इसको उतरने में कुछ समय लगेगा। पहले से आपसे खुद काफी इंप्रूवमेंट मिलती होगी, पहले के मुकाबले हम लोग आज करीब 25 सेशन कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा मंच 25 दिन पुराना हो चुका, 25 वर्किंग डेज पुराना हो चुका है और 25 दिन में आप लोगों ने भी काफी अपने अंदर अंतर देखा होगा। प्रकृति जी बताइए, अंतर फील होता ना पहले से? जी सर। अंतर होता है ना जी? स्वाति जी, आपको अंतर तो फील होता है ना पहले और अब में 25 दिन के उसमें? स्वाति जी, सपना जी आप बताएं, आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे कि Yes, sir. आपने जब से इस मंच के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की है, आपको पहले से अंतर तो मिलता ही होगा ना? जी सर, काफी चीजें अलग हुई हैं, थॉट प्रोसेस में भी काफी चेंज आया है। जी जी। तो आप ये समझ, सर अभी मैं लेफ्ट हो गई थी, मैं आप मुझे बता रहे थे और मैं लेफ्ट हो गई थी, मेरे कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना कहा था, इतना ही मैंने उस समय कह रहा था जब लेफ्ट हुए थे, कि आपके पास एक शेड्यूल तो बना हुआ होना ही चाहिए
आप फॉलो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे अलग बात है। और जहां पर भी प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो, इमीडिएटली बोलो मैं नहीं कर पाऊंगी, हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन हल्का हल्का प्रेशर फिर भी देते रहेंगे। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत बैचेस इकट्ठे हो चुके हैं, उसको हमें दबा दबा के हटाना है। और मैंने एक बात आपसे और भी कही हुई है, ओपनली सबके सामने बार बार कहता हूँ कि मैं विशेष तौर पर आप सब लोगों के लिए, कि आप मेरे परिवार के बहुत अभिन्न अंग बन चुके हैं, विशेष प्रार्थना मेरी रोज होती है आप लोगों की। इसलिए नहीं होती कि मुझे आपसे कोई स्वार्थ है, इसलिए कि आप लोगों का अपने जीवन के प्रति खुलापन आ जाए। मैं देख पा रहा हूँ कि फ्यूचर में कितना बड़ा एक लोगों का जमावड़ा हमारे पास आने वाला, कौन संभालेगा उसको? मेरे बस को नहीं है। एक को गृहिणियों को कोई संभालेगा, बच्चों को कोई संभालेगा, उसको महेंद्र भाई हम लोग सब मिलजुल काम करेंगे ना। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग पहले स्टूडेंट हैं इस मंच के, तो टॉप मोस्ट हम लोग हो गए, फिर सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच, ऐसे धीरे धीरे बढ़त होगी। और सपना जी एक बात और, हमारी फैमिली हमसे जो एक्सपेक्ट करती है ना वो गलत नहीं है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के अंदर बहुत सी चीजें गलत फॉलो होती हैं कि हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। एक विशेष तौर पे ना कुछ परिवारों में ये होता है, लड़की है कुछ ना तो शादी करे छुट्टी करो, लेकिन शादी के बाद समस्या और बढ़ती आती है कभी कभी। आप अपने माइंड ही नहीं, आप अपने, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा आपके उसमें आ रही है। आप अपने माइंड में जो आप चाहते हो ना, जो भी आप चाहते हो उसको लिखना शुरू करो पहले तो। देखिए लिखना बहुत जरूरी है, कंटेंट बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करो। एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट पेन एंड पेपर में लिखना तो शुरू करो, कुछ तो लिखना शुरू करो। और इसके अतिरिक्त मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि 7:30 हो चुके हैं और 10 मिनट के लिए और के बाद सेशन ऑफ कर देंगे। रीजन की आपका डायमंड काउंसिल है, बिल्कुल वो मैं मिस नहीं करने दूंगा आप लोगों को। अभी 10 मिनट टाइम थोड़ा गैप मिल जाता है 10 मिनट का उसके अंदर। अब यदि कोई कुछ कहना चाहे कह सकता है तो बात करूंगा आपसे इस बारे में। आपने जो बताया उसके लिए एक मैं पंच लाइन बनाया हूँ। हाँ बताएं प्लीज। जैसे कर्म के लिए हमारे को जब भी लाइफ में चैलेंज आता है ना, हम सारे काम करते हैं, स्नान भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, मम्मी पापा से बात भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन एक चीज मिस कर देते हैं। वो हमारा लक्ष्य की तरफ जो बढ़ना है, जो चैलेंज है, वो हमारा ध्यान उधर भटका लेता है। जहां हमारे को जाना होता है हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। हम अपना जो काम नेटवर्किंग का है ना वो सबसे पहले बंद करते हैं, बाकी कुछ बंद नहीं करते। अभी जैसे मेरा सिर दुखा तो मैं सबसे पहले ये नहीं कुछ छोड़ूंगा कि रोटी खाना बंद कर दूंगा, नहाना बंद कर दूंगा, नहीं, कपड़े धोना बंद कर दूंगा, नहीं, घर का काम बंद कर दूंगा, नहीं, लेकिन एक काम करूंगा, मेरा सिर दुख रहा है, मैं आज मीटिंग नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट जिस दिन आपको आ जाएगा, क्योंकि ये सारे चैलेंज आते इसलिए हैं, सफलता की जितने नजदीक जाओगे, सफलता की एक बुरी आदत है आपको वहां से गिराने में उसको बड़ा मजा आता है जब उसके बिल्कुल करीब आप पहुंच जाते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जैसे ही करीब जाओगे आपको दूर पटकेगी। वो किसी बहाने से आपका चैलेंज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अपना कुछ भी हो जाए, अपना डेली का एक कुछ तो स्टेप, जैसे 3 मॉर्निंग स्टेप हैं, कोई भी स्टेप हमारे को अपने बिजनेस के लिए डेली जरूर उठाने हैं। 3 स्टेप छोटे छोटे कर लो, बहुत बड़ा जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन प्लान ही दिखाते रहें। और वो काम पहले कर लो, क्योंकि अगर आपने ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि अभी नहीं मैं दोपहर में करूंगा, तो दोपहर हो जाएगी, दोपहर में नहीं कर पाएंगे, फिर सोचेंगे शाम को कर लेंगे और वो उस दिन आपका चला जाएगा। तो जो काम आपको अपने बिजनेस के लिए करने हैं वो पहले कर डालो, फिर पूरे दिन फ्री रहेगा माइंड और आप डबल काम कर लेंगे, बीच में और भी टाइम मिल जाएगा। जब कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने कर लिया। और वो काम आप
खुश तब होना है जब आपका कंप्लीट हो गया, तब नहीं होना है कि उससे रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आना हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं, कर्म करना अपना काम है बस। हमने काम कर दिया, बात खत्म। हमारा कर्म है काम करना, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, हमारे को चैलेंज आते ही इसलिए हैं कि भटक जाएं हम और रुक जाएं, सफलता की तरफ नहीं बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच। सर ने जो बताया था मैं उसमें लिख लिया था बीच में से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब मैं चाहूंगा प्रणति जी 1 मिनट में कुछ कहें। प्रणति जी। सर शेड्यूल बनाना अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, करने के बाद बनाए कि आगे क्या करेंगे वो सब बनाए, और डेली चेंज करके बनाए कि क्या कैसे, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आप जब भी फ्री होते मुझे कॉल कर लीजिएगा एक बार, मैं जी। मन तो बात करूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहे। इसके अतिरिक्त कुछ और? नहीं, अभी तो वही करना है। ठीक है, आप जब भी फ्री होंगी आज या कल मुझे कॉल कीजिएगा, हम 1 to 1 बात करते हैं, ठीक है। ओके, प्रगति जी आप कुछ कहना चाहें प्लीज कह सकते हैं, टाइम कम है हमारे पास आज। सर मैं तो सेशन लेट से ही ज्वाइन की हूँ, लेकिन सर मुझे ये कहना है कि जब भी हम गेस्ट को बुलाए, गेस्ट के लिए सर कौन सा दिन बुलाए? अगर मैं आप अपनी टीम के कोई भी गेस्ट को बुलाना चाहूंगी तो कौन सा दिन बुलाएंगे और वो सेशन किस तरह से होगा? क्योंकि सर ये मेरा माइंड में हमेशा आता है कि हम लोग जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमें तो इंटरेस्ट है, लेकिन जूम में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए ये सब नया है। अब उनको मतलब बुलाएंगे भी, उनको किस तरह से उनको दिखाएंगे कि ये नेटवर्किंग है, होता क्या है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं है। हम बोले हैं तो ज्वाइन कर लिए हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं बस, लेकिन उनका वहां से इनकम सोर्स कैसे निकलेगा, बहुत सारे चीज है जो उनको बताना है। तो उनके लिए एक दिन का तो सेशन रखना होगा जिस दिन मैं उनको इनवाइट कर सकूंगी। जी, तो महेंद्र भाई को मैं इस बारे में महेंद्र भाई से बात कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ये चाहेंगे 1 घंटे का सेशन वो हो। और जब कभी भी आपने गेस्ट को बुलाया, जब कोई बुलाया, अगर हमारा शेड्यूल सेशन उस समय चल रहा है मान के चलिए, तो उसको अपने सेशन में इनवाइट करेंगे। हम कोई बात नहीं करेंगे, केवल उसके साथ ही बातें करेंगे, क्योंकि पहले हमारा परिचय आवश्यक होता है। आप समझे, पहले परिचय आवश्यक होता है। लेकिन अगर सेशन नहीं है हमारा तो हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे और सबको इनविटेशन दे देंगे, जो चाहे वो आ सकता है उसके अंदर। क्योंकि एक गेस्ट को यदि पूरा परिवार मिलकर वेलकम करे तो खुशी मिलती है। आप समझे, हमें इनिशियली उससे बातें करें, हल्की फुल्की बातें करें, काम खत्म। उसके बाद जब वो हमारे साथ एक दिन आ जाएगा, फिर सेकेंड डे से उसका एक बैच बनाकर उसको हम इन्वॉल्व कर देंगे। उस नए बैच में जिसका गेस्ट है वो, इंक्लूडिंग मैं या कोई भी हम में से जो साथी रहेगा वो, और आपको गेस्ट रहेगा। इनिशियली हम ऐसे ही करेंगे, और फ्यूचर में क्योंकि गेस्ट की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो ग्रुप बनाकर ही उनको एंटरटेन करेंगे। आप केवल ये बताइएगा गेस्ट कब और कौन, आपको कब और कैसे आने वाला। लेकिन सर गेस्ट जब आएंगे वो तो समझने आएंगे ना, है क्या? तो कह तो रहा हूँ ना, देखिए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, आज भी चिट चैट हम लोगों ने की, विशेष काम तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज की चिट से निकला बहुत कुछ। गेस्ट हमारे आए हैं तो हम वेलकम करते हैं ना, बातचीत करते हैं, हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे गेस्ट के साथ। अगर लगता है कि नहीं पूरे ग्रुप पे उससे बात करें डिफिकल्ट रही, तो केवल 3 लोग रहेंगे, जिसका गेस्ट है और जो गेस्ट है, तीसरे हम में से कोई एक व्यक्ति जो भी फ्री होगा। आप एक बार पूछ ले कौन फ्री है, महेंद्र भाई फ्री, वो आ जाएंगे, मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊंगा, स्वाति आ जाएगी, हमें तो कोई भी आ सकता, ठीक है, ताकि उसका एक अच्छा वेलकम हो सके। इस मंच के साथ उसको जुड़ने में कम से कम 2 से 3 बार लगेगी हम कर क्या रहे हैं। और जी सर। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर सेशन में मैं आपके साथ रहूं, उस गेस्ट के साथ में रहूं,
क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप इनवाइट कर सकते हैं, बस एक मैसेज किया रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और दिक्कत है टेलीफोनिक बात कर लीजिए। जी सर। ठीक है, सर ये और अच्छा रहेगा अगर हम में से मान लो अगर कोई हाउस वाइफ है, अगर मान लो मैं किसी हाउस वाइफ को ला रही हूँ, तो अगर मैम में से कोई भी और रहे सेम फील्ड की, जैसे वो हाउस वाइफ है और एक और उन्हें हाउस वाइफ भी मिल जाए उस प्लेटफॉर्म पर, तो उनकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी, कनेक्ट बिल्कुल करना सही, ज्यादा इजी बिल्कुल सही रहेगा कहा उनके आपने, लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैं क्योंकि चाहता हम हूँ। सेम फील्ड को, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। हम ना कोई रहने का प्रयास करेंगे। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो मैम जैसे कोई प्रगति मैम किसी स्टूडेंट को ला रही हूँ, तो मैं आने का कोशिश करूंगी ताकि वो कनेक्टिंग फील कर पाए कि हाँ हमारे जैसे और भी लोग हैं इधर। वंडरफुल आइडिया, सर वंडरफुल आइडिया। एक चीज पूछनी है, मैं प्रगति मैम से पूछना चाहूंगी, उनको ये माथे पे पट्टियां वगैरह क्या लगी हुई है, क्या हुआ उनके साथ? देखा था उन्होंने कि क्या करा, गले पे पट्टी है, क्या हुआ? ये यही हम ठंडा भी पट्टी है, सोचते ये ठंडा पट्टी है। इसको नेचुरल वे से बॉडी अच्छा डिटॉक्सिफाई होता है। अच्छा मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं जितना हो सके अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। तो ये एक नेचुरल तरीका है, 3 महीने के लिए इसको किया जाता है। तो इससे क्या सपना जी, फायदा होता है, बॉडी डिटॉक्स सपना जी होती है मैं इससे? एक बात बताना चाहूंगा। देखिए मैंने स्वास्थ्य से नहीं पूछा है कोई भी इनका, आप नोट किया आपने सुबह से जब जब से आई हैं? क्योंकि मैं फेस को रीड कर चुका हूं, तो फेस बहुत नॉर्मल है इनका।